नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज सीखते हैं संविधान के भाग याद करने की ट्रिक। ध्यान से सुनिएगा और एक के बाद एक स्टेप आप याद करते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है ना। बात समझने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, और पूरा का पूरा जो 22 भाग है याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन है, संविधान के कितने भाग हैं? तो संविधान में कितने भाग हैं? 22। लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 25 भाग हैं। और 25 किस तरह से आए थे? तो जो संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग जोड़े गए हैं उनको मिलाकर 25 भाग हैं, ठीक है। तो यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान के कितने भाग हैं, तो कुल अगर बात करें 25, लेकिन इस तरह से नॉर्मल है, मूल संविधान में तो 22 भाग हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि संविधान में कौन कौन से भाग हैं। तो भाग पहला संविधान का भाग फर्स्ट में किसका उल्लेख है? तो संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में का उल्लेख किसमें? भाग 1 में, यानी भाग 1 में लिखा गया संघ एवं उसके राज्य। अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसका अनुच्छेद चलता है 1 से लेकर 4, यानी 1 से 4 अनुच्छेद है भाग 1 के अंतर्गत। दूसरा आता है भाग 2, संविधान का भाग 2। अब देखिए, संघ और उसका राज्य हो गया। अब क्या होगा कि संघ और राज्य यानी भारत का जो देश है आएगा लोगों को नागरिकता। तो भाग 2 में है नागरिकता, और नागरिकता का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 to 11 में है नागरिकता, सिटीजनशिप है। भाग 3 में, अच्छा देखिए, अब नागरिकता दे दिया गया, अब लोगों को क्या होगा? जो भारत के वहां के नागरिक हैं उनको मूल अधिकार दीजिए। तो भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल या इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और इसका उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक। आर्टिकल 12 to 36 में क्या? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। अब है भाग 4। भाग 4 में क्या है? मूल अधिकार लोगों को मिल गया है। तो अब आएगा बात कि जो राज्य अपना जब भी कानून बनाएगा तो लोगों के हितों के बारे में सोच कर ही बनाएगा। तो भाग 4 में आएगा राज्य के नीति के निदेशक तत्व। राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ठीक है। और राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 37 से लेकर 51। तो पाँच कर लेना तो हो जाएगा। देखिए, याद करने का तरीका क्या है? संविधान के भाग, मूल संविधान में कहा जाएगा 22 भाग, लेकिन अगर इस तरह पूछा जाए कि कुल कितने भाग है तो भाग 25 है। लेकिन आपका आंसर जब होगा तो आप आंसर लगाएंगे 22 पर ही। 25 क्यों है? क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाग जोड़े गए। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से लेकर 11। जब नागरिकता मिल गई तो अब लोगों को क्या दीजिए? मूल अधिकार दीजिए, मौलिक अधिकार। इसका है 12 से लेकर 36 लिख दिया गया, 12 से लेकर 35 तक। अब मूल अधिकार दीजिए। तो अब भाग 4 में आएगा राज्य के नीति के निदेशक तत्व, और राज्य के नीति के निदेशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर 51। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, यानी राज्य जो भी कानून या विधि बनाएगा अपने नागरिकों को ध्यान में रख के नीति कानून बनाएगा। अगला है भाग 5।
भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ यानी केंद्र, संघ यानी केंद्र। और इसका उल्लेख है, चलिए थोड़ा सा एक और लिख लीजिए ना। भाग 4 के बाद एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भाग 4 क, भाग 4 क। और भाग 4 क में है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य के लिए अनुच्छेद है 51 क, 51 क। देखिए, संघ और राज्य हो गया, उसके बाद उसकी नागरिकता, उन लोगों को नागरिकता दिलाई, नागरिकता के बाद उनको मूल अधिकार दिलाई, मूल अधिकार के बाद जब राज्य के भी नीति निर्देशक तत्व कुछ बनाएंगे, कोई नहीं, मैं इस तरह से हो जा रहा है, मोबाइल है, मोबाइल जब आप नहीं रहेगा तो हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के बाद 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। तो 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। अब है भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ, संघ यानी केंद्र, संघ यानी केंद्र। तो संघ या केंद्र के लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर, याद रखिए 52, तो इधर रहेगा 151, 52 से लेकर 151, ठीक है। तो एक लाइन से बात थोड़ा समझ समझ कर याद करेंगे तो आपको याद होगा कि पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा पूरा भारत का। दूसरा हो गया भारत के नागरिकों को नागरिकता जो दिलानी होगी, नागरिकता हो गया। फिर नागरिकता दिए हैं तो उनको क्या दीजिए? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। फिर राज्य का नीति के निर्देशक तत्व है। फिर उनके बाद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य के बाद भाग 5 अब देखिए संघ। अब संघ हो गया पूरा भारत, उसके बाद आएगा राज्य। तो भाग 6 में, भाग 6 में क्या है? राज्य। और राज्य के लिए अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक, 237, ठीक है ना? देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला है भाग 7, भाग 7। और भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। संविधान संशोधन भी है 7वां, और उसमें उल्लेख था पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य। और इसके लिए अनुच्छेद दिया गया था 238, इसको हटा दिया गया, निर्वसित कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। इधर दिख रहा है ना? ठीक है, तो 7 हट गया। अगला आएगा भाग 8, भाग 8। भाग 5 में केंद्र, भाग 6 में राज्य, 7 में पहले अनुसूची भाग के राज्य थे। अब उसके बाद आएगा राज्य के बाद आएगा केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश। यह नाम आता है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुच्छेद है 239 से 242, 239 से लेकर 242। अगला आता है भाग 9, भाग 9। भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 में पंचायतें। फिर भाग 9 क, भाग 9 का जोड़ा गया है, ये नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिका होगी। फिर एक और संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन था, भाग 9 ख, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। और भाग 10, भाग 10 में किसका उल्लेख है? तो अनुसूचित एवं जनजाति, जनजाति क्षेत्र,
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। और एक और भाग हम लोग देखते हैं, भाग 11, संघ केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ठीक, तो अब देखिए भाग 7 में पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, इसको निर्वासित कर दिया गया, निश्चित कर दिया, हट गया है, तो 7 हटा दिए। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 है पंचायतें, भाग 9 है पंचायतें। अब पंचायत के बाद क्या आया, नगर पालिका, नगर पालिका के बाद क्या है, जोड़ा गया सहकारी समितियां। फिर आ गया भाग 10, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन या क्षेत्र। फिर है 11, एक और एक क्या है, बराबर है, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। आगे देखिए, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है वो है 244 से 244 क तक। और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की बात है तो ये है 245 से 263, 245 से 263 की बात है। और पंचायतें और नगर पालिका की बात करेंगे तो क ख करके जोड़ा गया है। ठीक, तो एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर हम लोग ट्रिक को ध्यान में देखते हैं। देखिए किस तरह याद करना। पहला भाग, पहला संघ और उसका राज्य हो गया, संघ और राज्य हो। तो भाग 2 में क्या होगा, नागरिकता, वहां के लोगों की नागरिकता दीजिए। जब नागरिकता दे देंगे भाग 3 में आ जाएगा क्या, उनको मूल अधिकार दीजिए, तो भाग 3 में मूल अधिकार। जब मूल अधिकार दे दिए तो फिर अपना राज्य जो भी कानून बनाएगा उसमें लोगों को हित में ध्यान में रख कर कानून बनाइए, तो वो आ जाता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। फिर 4 क जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, क्या है, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य हो गया। फिर भाग 5, भाग 5 में क्या है, संघ यानी केंद्र। अब संघ के बाद क्या आएगा, राज्य, तो भाग 6 में राज्य। राज्य के बाद क्या है, एक भाग 7 जो पहली अनुसूची में भाग 6 के राज्य थे जिसको निर्वासित मत हटा दिया, तो 7 हट गया, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। 8 में क्या होगा, तो केंद्र हो गया, राज्य होगा, अब क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश के बाद क्या होगा, गांव वाला पंचायत, तो भाग 9 में पंचायत। फिर संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका जोड़ा गया। फिर 9 ख सहकारी समिति, 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर है भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हो गया। और भाग 11, 1 और 1 11, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो फिर आगे हम लोग देखा जाएगा दूसरे पार्ट में ट्रिक 12 से लेकर 22 तक। ठीक दोस्तों, तो आप लोग 1-2 बार जिस तरह से हम बताएं विधि उस तरह से याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।